अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, सो सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का हमारा सेशन है प्रोस्पेक्टिंग का। ओके, तो जैसा हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, लाइक हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारा सेशन आज प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है। तो फर्स्टली आप लोग अपनी नोटबुक लेकर आओ, जल्दी से अपनी नोटबुक लेकर आओ। यू हैव जस्ट 2 मिनट, फिर हम सेशन को स्टार्ट कर। ओके, सो अपने नोटबुक के साथ बैठिएगा। लाइक आपको मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, आपने उस पॉइंट को नोट डाउन करना है। ठीक है, जो चीजें आप लिख रहे हो, जो चीजें आप सीख रहे हो, यही इन फ्यूचर आपको काम आने वाली है। ठीक है, आप अपनी लाइक टीम बनाते हो, उनको भी आप ही सिखाने वाले हो। ठीक है, सो ये सब चीजें अगर आपके पास होंगी, आपके पास स्किल्स होंगी, तभी आप सामने वाले पर्सन को कुछ सिखा पाओ। ठीक है। ओके, सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब लाइक प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें ना इस चीज को समझना है कि हम सामने वाले पर्सन को कैसे अपने डे वन में ला सकते हैं। ठीक है, ना तो हम उसे कन्विंस करेंगे, फर्स्ट थिंग। ठीक है, ना ही हम उसको ज्यादा फोर्स करेंगे कि भाई हमारे सेशन में आओ। ठीक है, हम जस्ट मैग्नेटिक वेज में उसको इनवाइट करेंगे। ठीक है, सो अगर वो आता है, वेल एंड गुड। ठीक है, तो हम अपने सेशन की हाइप कैसे बना सकते हैं, हम अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब चीजें हम आज के सेशन में सीखेंगे। ठीक है, कि सामने वाला पर्सन हमें मना नहीं करे, हमारे साथ डे वन वॉच करे। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट थिंग, आपको जब लीड्स मिलती है अपने सीनियर की तरफ से या अपने अपलाइन की तरफ से लीड्स मिलती हैं, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उन लीड्स के नंबर को सेव करना है। ठीक है, उस लीड के नंबर को सेव करने के बाद आप ऑलमोस्ट सभी सुबह उठते होगे फजर के लिए। तो आपने फजर के लिए जब उठना है, आपने उन सब पर्सन्स के नंबर को सेव करके उनको फर्स्ट मैसेज और वॉइस नोट ड्रॉप कर देना है। ठीक है, लाइक सिंपली आप उठे हो नमाज पढ़ने के लिए, आप साथ ही फर्स्ट मैसेज और वॉइस नोट उन सबको ड्रॉप कर दो, जितनी भी लीड्स मिली है। ठीक है, देन आप अपना काम करो, जो भी लाइक आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहां पे भी जाते हो, आप नॉर्मली अपना काम करो। ठीक है, सो अगर उस ड्यूरिंग टाइम किसी भी पर्सन का आपको कोई भी मैसेज आता है, तो आपने किसी को रिप्लाई नहीं करना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपने ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद उन सब पर्सन्स को अगेन मैसेज ड्रॉप करना है, जिन पर्सन्स का आपको रिप्लाई आया होगा। ठीक है, लाइक आपके पास एक मैसेज होगा और एक वॉइस नोट होगा। ठीक है, जिसमें हम यही बात करेंगे, ठीक है, कि अगर सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो आपको यस टाइप कर दे। ठीक है, सो अगर वो पर्सन यस टाइप कर देता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था लॉ ऑफ एवरेज का, कि अगर आप पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर रहे हो और वो पर्सन यस बोल रहा है, ठीक है, एक तो ये कंडीशन। अब जो पर्सन यस नहीं बोल रहा, हमने उसको क्या करना है, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, जो यस बोल रहा है, आप सिंपल उसको यार तो टाइम दे दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 12 बजे उनको टेक्स्ट कर रहे हो कि आप 3 बजे फ्री रहिएगा, मैं 3 बजे आपको कॉल करूंगी। ठीक है, तो 3 बजे आपने उनको डायरेक्ट 3 बजे कॉल करनी है फिर। ठीक है, और जब आप कॉल कर रहे हो उस पर्सन को, आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं आ रहा हो। ठीक है, आप बिल्कुल अकेले में, लाइक अगर आपका रूम है, आप उस रूम में अकेले प्रोस्पेक्टिंग करो, किसी के सामने नहीं करो। ठीक है, रूम नहीं, आप छत पे जा सकते हो, मीन जहां पे आप अकेले हो। ठीक है, सो आप इसी तरह प्रोस्पेक्टिंग अच्छी कर सकते हो। और आपकी जो वॉइस है वो इतनी लाइक पावरफुल होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन उठ के बैठ जाए। ठीक है, कभी आपने देखा होगा लाइक अगर किसी पर्सन को कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, कोई भी वैकेंसी बनती है उसके लिए अप्लाई करता है, तो उसके लिए जब उसके कॉल आती है, ठीक है, वो क्या अगर बैठा भी होता है, उठ जाता है। ठीक है, मीन के उठ जाता है, सब कुछ चुप करवाता है। ठीक है, चुप कर जाओ, मुझे कॉल आई है, इंपॉर्टेंट कॉल है जॉब के लिए। ठीक है, तो हम भी लाइक हम बिजनेस प्लान शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सो वी आर ऑनर्स ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, तो हमने एज अ ऑनर की तरह ही बात करनी है सामने वाले पर्सन से। ठीक है, हमने उसको रिक्वेस्ट नहीं करना,
हमने जस्ट इनवाइट करना, ठीक है। सो अब हम उसे, जो भी पर्सन, आप उसको 3 बजे का टाइम दोगे, आपके बैकग्राउंड से शोर नहीं आ रहा हो, बिल्कुल लाइक साइलेंट हो, तो उसे अच्छे से प्रोस्पेक्ट करोगे, ठीक है। सो एक तो कंडीशन ये होगी कि उसको कॉल करोगे और उसको गाइड करोगे, ठीक है। जो भी टाइम दे दिया आपने, उसको टाइम दिया, एग्जैक्ट उसी टाइम पे कॉल कर लिया और उस पर्सन को गाइड कर दिया, ठीक है, एक सिंपल। अब दूसरा पर्सन जो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, लाइक कुछ पर्सन सीन करके छोड़ दिया मैसेज, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। सो आप उसे अगेन मैसेज सेंड करो, ठीक है। उसे बोलो आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है। अगर वो पर्सन बोल रहा है यस आई एम इंटरेस्टेड, या मुझे टाइम दे दो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा, ठीक है, या मैसेज करूंगा, तो आप उसको वो टाइम दे दो, ठीक है। जिस टाइम भी आप फ्री हो, आप उसको टाइम दे दो कि भाई मैं इस टाइम फ्री हूँ, आप मुझे इस टाइम मैसेज कर देना, फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी पर्सन, आपने मैसेज ड्रॉप किया सेकंड टाइम और पर्सन वो आपको रिप्लाई नहीं कर, तो आप उसको एक वार्निंग मैसेज ड्रॉप करो और उस पर्सन को छोड़ दो, ठीक है। जो पर्सन आ गए हैं जस्ट उन पे फोकस करो, ओके। अब जिस पर्सन ने यस बोल दिया, आप उसको प्रोस्पेक्टिंग करोगे, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग करते ही कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पर्सन को कॉल किया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, जो भी पर्सन को कॉल करें, हम फर्स्ट थिंग ग्रीटिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे अस्सलाम वालेकुम, आर यू, लाइक कोई भी नाम ले लो, ठीक है, आर यू आमना, ओके। सो आपने हमारे ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, लाइक इंस्टाग्राम से, डू यू रिमेम्बर, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन करो, डू यू रिमेम्बर, आपको याद है आपने एक ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, वो बोलेगा यस। सो उसे बोलेगा आप मुझे ना अपना शॉर्ट सा इंट्रो दें कि आप लाइक क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। सो वो पर्सन आपको बताएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये सब चीजें आपने नोट करनी है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। सो आपने क्या करना है, आपने उससे पूछना है कि भाई आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। सो वो पर्सन आपको बताएगा कि भाई मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं ये करता हूँ, ठीक है। देन आप अगेन उससे क्वेश्चन करो कि आपको ऑनलाइन वर्किंग की नीड क्यों पड़ी, लाइक आप क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन वर्क, कोई रीजन, किस रीजन की वजह से करना चाहते हो, ठीक है। फिर वो पर्सन बताएगा लाइक कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, या मैं पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, इस वजह से मैं वर्क करना चाहती हूँ, मैं अपने एक्सपेंस लाइक अपनी फी वगैरह खुद मैनेज करना चाहती हूँ, मुझे ऑनलाइन वर्क चाहिए, ठीक है। देन आप उससे अगेन पूछो कि आपका कोई एक्सपीरियंस रह चुका है पहले, ठीक है। क्योंकि मोस्टली पर्सन होते हैं जिनके साथ पहले स्कैम्स हुए होते हैं या कोई डाउट्स होते हैं, तो आप पहले ही उसको क्लियर करो, ठीक है, पर्सन को, कि आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, पहले आपने कभी काम किया ऑनलाइन वर्क में, ठीक है। तो अगर वो बोलता है यस, ठीक है, तो उससे पूछो कि भाई क्या किया था, छोड़ा क्यों, ठीक है, किस वजह से छोड़ा, ठीक है, कितना टाइम हो गया, ठीक है, ये सब चीजें उसकी क्लियर करो। अगर वो बोलता है नहीं, ठीक है, तो उसे बोलो डोंट वरी, तो हम आपको यहाँ पे प्रॉपरली गाइड करेंगे, ओके। तो उसके बाद आप उसको बताना स्टार्ट करो कि एक्चुअल में हम काम क्या करते हैं, ठीक है। सो आप सिंपली उन्हें बता सकते हो लाइक हम यूथ को, ठीक है, अगर आप यूथ का वर्ड यूज करते हो तो ये सबके लिए होगा, ठीक है। बट अगर आप उसे स्पेसिफाई करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने हाउस वाइफ है, जिसको आपने कॉल किया वो हाउस वाइफ है, ठीक है। सो आप उन्हें सिंपली बोल सकते हो कि हम हाउस वाइफ्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, या हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहती है। अगर आप सामने वाले पर्सन के साथ रिलेट करना चाहते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हम हाउस वाइफ्स को, या सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है, आप उसको बोलोगे हम स्टूडेंट्स को लाइक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, ओके। मीन रिलेट करने के लिए बोल दो, नहीं तो आप यूथ बोल दो सिंपल, कि हम यूथ को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, ठीक है। हम स्पेशली उन पर्सन को ऐड करते हैं जो अपनी इनकम खुद क्रिएट करना चाहते हैं, अपने एक्सपेंसिव खुद उठाना चाहते हैं, मीन जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ओके। हम्म। तो अब उस पर्सन के माइंड में मे बी क्वेश्चन आ रहा हो कि मुझे काम क्या करना, आप बताओ। तो इससे पहले पर्सन आपसे पूछे, आप ही उसे काउंटर क्वेश्चन करो कि अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि मुझे यहाँ पे काम क्या करना है, ठीक है। सो मैं ना आपको वर्किंग के बारे में गाइड कर देती हूँ, या कर देता हूँ, कि एक्चुअल में हम यहाँ पे यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो आज के टाइम पे स्किल्स मैटर करते हैं, क्वालिफिकेशन इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। सो स्किल्स मैटर करती हैं, कि लोग लाइक जिसके पास यूट्यूब स्किल्स हैं, ठीक है, वो यूट्यूब से बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लाइक यूट्यूब से इनकम जनरेट कर रहे हैं। जिनके पास इंस्टाग्राम स्किल्स है, वो इंस्टाग्राम से स्किल्स के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं। जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मीन कि आज के टाइम पे क्वालिफिकेशन इतनी मैटर नहीं करती, स्किल्स बहुत मैटर करती है। तो हम आपको यहाँ पे स्किल्स ही प्रोवाइड करते हैं,
लाइक आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। ओके। ओके। सो इसके बाद क्या है, आप सामने वाले पर्सन को आप पूछोगे कि भाई मुझे बताओ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है। सो अब आप सामने वाले पर्सन से पूछोगे कि मुझे बताओ, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म तो फिल किया है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप अर्न कितना करना चाहते हो। ठीक है। तो वो सिंपली बोलेगा मैं 50 to 70 के अर्न करना चाहता हूँ या इतना अर्न करना चाहता हूँ, जो बोलो ओके वेल एंड गुड। ठीक है। सो अब हम आपको सिखाएंगे कि आप ये इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि उसके लिए आज हमारा एक लाइव वेबिनार होने वाला है। ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे दिखाते हो, आप यूट्यूब मेंशन करो। अगर आप जूम एप्लीकेशन पे दिखाते हो तो आप जूम एप्लीकेशन मेंशन करो कि हम आज हमारा लाइव सेशन होने वाला है यूट्यूब पे। ठीक है। जिसमें आपको यही सब चीजें सिखाई जाने वाली हैं कि आप यहाँ से अर्न कैसे कर सकते हो। ठीक है। अब उसे बोलो हमारे पास जहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सन होते हैं, जिनको लाइक जैसे आपने फॉर्म फिल किया, ऐसे बहुत ज्यादा पर्सन फॉर्म फिल करते हैं, तो हम सबको कॉल पे तो गाइड नहीं कर सकते। इसीलिए मैनेजमेंट की तरफ से एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है। सो मुझे बताएं कि आप आज 8 PM पे फ्री हैं। ठीक है। अब वो पर्सन बोलेगा यस आई एम फ्री, या नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। ज्यादातर केसेस में बोलेगा जी जी मैं फ्री हूँ। ठीक है। सो अब जो पर्सन बोल रहा है जी मैं फ्री हूँ, आप उस पर्सन को बोलो ठीक है सो कैसा रहेगा अगर मैं उस सेशन का सीट आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है। लाइक मैनेजमेंट से बात करके उस सेशन के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं ताकि आप वो सेशन वॉच कर सको। ठीक है। सो अब आपने उसके लिए हाइप क्रिएट करने हैं अपनी जो भी आपका वेबिनार है, ताकि देखो आप कोई भी चीज किसी भी पर्सन को प्लेट में रख के दोगे ना, तो वो पर्सन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। सो हमें रिजेक्ट नहीं करवाना अपना वेबिनार। सो हम उसके लिए हाइप क्रिएट करेंगे थोड़ी सी। ठीक है। सो हम बोलेंगे कि आज का जो वेबिनार है, ठीक है, अगर मैं उसके लिए सीट्स, जो मैनेजमेंट से बात करके सीट्स आपके लिए कोई एक सीट अगर मिलती है तो मैं अगर आपको दिलवा दूं तो आप अटेंड कर लोगे। क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा पर्सन होते हैं, तो मुझे बता दो अभी से अगर आप अटेंड कर लोगे तो मैं आपके लिए सीट रिजर्व करवा दूंगी। ठीक है। ओके। सो उसके बाद आपने उसे अगेन कंफर्म करना, आर यू श्योर ना आप सेशन अटेंड कर लोगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर मेरी बात करो तो मुझे जस्ट 5 सीट्स मिली हैं, जिसमें से मैं 3 पर्सन के लिए रिजर्व करवा चुकी हूँ। सो मेरे पास अभी जस्ट 2 सीट्स अवेलेबल है। सो आप मुझे बताओ आप अटेंड कर लोगे। ठीक है। वो बोलेगा यस आई एम इंटरेस्टेड, मैं अटेंड कर लूंगा। ठीक है। सो उसे आपने उसी कॉल पे उसे बोलना है कि आप ना मेरा नंबर सेव कर लो। ठीक है। सो अगर आप मेरा नंबर सेव करोगे तो मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूंगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद अगर कोई भी लाइक सेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं उसी ब्रॉडकास्ट में जितने भी पर्सन है सबको एक साथ ही शेयर करूंगी। ठीक है। सो अगर आप नंबर नहीं सेव करोगे, व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि आप तक वो लिंक नहीं आएगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है। सो आपने उसे बोलना कि मेरा नंबर सेव कर लो। दूसरी चीज आपने बोलनी है कि मैं ना, कभी कभार होता है कि लोगों को लाइक कोई भी पर्सन को सेशन का लिंक सेंड करना भूल जाता हूँ। ठीक है। तो आपने क्या करना, आप एक अलार्म क्लॉक सेट करो 7:30 PM का, ताकि आप मुझे रिमाइंडर करवा सको कि मैंने आपको सेशन का लिंक देना है। ठीक है। सो आप जैसे उस पर्सन को ये बोलोगे, उसको बोलोगे मुझे रिमाइंडर करवा देना, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सन होते हैं। सो मैं मैनेज नहीं कर पाती, आपने खुद को बिजी शो करना है कि मैं मैनेज नहीं कर पाती, ये कर पाता मुझे ना आप रिमाइंडर करवा देना कि मैं आपको लिंक दे दूं। ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा आपको कि वो सामने वाला पर्सन कितना एक्टिव है। ठीक है। वो कितना विलिंग है इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए। ठीक है। सो अगर वो पर्सन आपको मैसेज करता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो आप उसको मैसेज कर दो और उसे बोलो कि आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है। ठीक है। सो अगर आप सेशन अटेंड करना चाहते हो तो मुझे बता दो। ठीक है। उसके बाद आपने उस पर्सन को सेशन का लिंक देना है। लिंक देने के बाद आपने उस पर्सन से स्क्रीनशॉट ले लेना सेशन का। ठीक है। सो जैसे ये सब सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपने उस पर्सन को लिंक दे दिया। ठीक है। और उस पर्सन ने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, आप उस पर्सन को लाइक लिंक के साथ या स्क्रीनशॉट जब सेंड कर दे उसके बाद आप उसको एक और मैसेज ड्रॉप करो। ठीक है। लाइक कॉल कट हो गई, उसके बाद आपने सब कुछ नंबर वगैरह सेव कर लिया। ठीक है। सो थोड़ा सा लाइक अगर आप 3 बजे कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे।
5 मिनट के बाद आपने उसको 7:30 पे लिंक दे दिया, ठीक है। अब लिंक देने के बाद आपने उस पर्सन को एक वॉइस नोट ड्रॉप करना है जिसमें आपने बोलना है कि मैम, यस सर, आज ना आपका फर्स्ट सेशन है। सो अभी इस सेशन में आपको कुछ चीजें समझ आएंगी और कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने एक नोटबुक लेकर बैठना है, आपको जो भी समझ आ रहा है आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। और आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही, सो डोंट वरी, सो आफ्टर अ सेशन आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है। लाइक अगर आपको 20% समझ आ रहा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी 80% आफ्टर सेशन आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। सो उसके बाद वो पर्सन से स्क्रीनशॉट ले लो और उसे सेशन में बिठा दो। सो ये सारा प्रोसेस हमारा प्रोस्पेक्टिंग में आ जाएगा। सो ऐसे आप एक पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। लाइक समझाने में थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग की जो कॉल होगी वो 5 मिनट में जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने उस पर्सन को मेन प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद डे 1 दे दिया और वो अब सेशन वॉच करेगा, ठीक है। अब वो सेशन पर्सन जब वॉच कर लेगा, ठीक है, उसके बाद वो पर्सन आपको टेक्स्ट कर देगा कि मैं सेशन वॉच कर लिया। अगर वो पर्सन टेक्स्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो 1 घंटे का या 45 मिनट का सेशन होता है, आप उसको खुद टेक्स्ट करो और पूछो आर यू डन विद द सेशन। सो अब पर्सन आपको बोलेगा यस आई एम डन, ठीक है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, उस पर्सन को अगेन कॉल करनी है, ठीक है। तो अब प्रोस्पेक्टिंग के बाद आफ्टर डे 1 आप जितनी कॉल्स करोगे वो सब फॉलो अप की कॉल्स होंगी, ठीक है। तो आपने फॉलो अप करने के लिए उसे कॉल करनी है, ठीक है। सब कॉल करने के बाद आप उसको फॉलो अप करोगे, ठीक है। अब ये फॉलो अप कैसे करते हैं, डे 1 का फॉलो अप कैसे होगा, ये सब आपको अब एक और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो विश ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आपको प्रोस्पेक्टिंग की समझ आ गई होगी। बाकी जो आपको समझ नहीं आया, आप अपने अपलाइन के पास जाओ, उनसे स्क्रिप्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप उस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजिंग कर सकते हो और आप अपनी एक न्यू स्क्रिप्ट बना सकते हो। अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हो आप कर सकते हो, जैसा आपका इजी हो, ठीक है। सो उसके बाद आप अपने अपलाइन के साथ पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसके बाद आपने प्रोस्पेक्टिंग रेडी करनी है, ठीक है। ओके चलें, ठीक है। ओके एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।